जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको किसको लेना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको किसको करवा लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका साल भर में टर्नओवर मीन्स सेल या सप्लाई बोल सकते हैं 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। ये जो 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट है वो इंट्रा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट। जैसे आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र से अगर आप महाराष्ट्र में ही कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, या फिर अगर आप गुजरात में तो गुजरात से गुजरात में ही सप्लाई करते हैं। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब उसी स्टेट से उसी स्टेट में अगर आप गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं और आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा पहुंच जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टर्नओवर कितना हो जाना चाहिए, 20 लाख के ऊपर। ये जो 20 लाख का लिमिट है वो हर स्टेट में 20-20 लाख का नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट है। किसी किसी स्टेट में 40 लाख रुपए का लिमिट है, किसी किसी स्टेट में 10 लाख रुपए का भी लिमिट है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का रिक्वायरमेंट कितना है टर्नओवर का। अगर 20 लाख है तो आपका 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर 40 लाख का है तो 40 लाख क्रॉस होता है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर लिमिट 10 लाख का है तो 10 लाख के ऊपर जाने पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इंट्रा क्या हुआ था, उसी स्टेट से उसी स्टेट में, लेकिन इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। मीन्स महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मान लो मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दिल्ली, महाराष्ट्र से कर्नाटक। मीन्स जहाँ पे राज्य की सीमाएं बदल जाती है उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा ना गुड्स या सर्विसेज का तो कोई टर्नओवर लिमिट नहीं देखा जाता है, आपको डायरेक्टली मैंडेटरी हो जाता है ये कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। टर्नओवर का लिमिट वहीं देखा जाता है जहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, लेकिन जब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है तब टर्नओवर का लिमिट नहीं देखा जाता है। तब आपको डायरेक्ट जीएसटी में मैंडेटरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का टाइप क्या है। आप सोल प्रोप्राइटर है मीन्स अकेले बिजनेस कर रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है, या तो एच है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बिजनेस टाइप के लिए अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल या तो सोल प्रोप्राइटर देखते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो या इंडिविजुअल हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटोग्राफ लगेगा, डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट लगेगा और एड्रेस प्रूफ लगेगा। बैंक अकाउंट में क्या क्या दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं थोड़ी देर के बाद इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं मीन्स कोई पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वहाँ पे पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है सबका पैन कार्ड, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं पार्टनरशिप के लिए उसकी कॉपी। थर्ड में फोटोग्राफ ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड अथोराइज सिग्नेटरीज, जितनी पार्टनर सबका फोटोग्राफ, या फिर जो अथोराइज सिग्नेटरीज से उनका फोटोग्राफ। फिर एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स, आधार कार्ड ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, फिर प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी। अगर एलएलपी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बोर्ड का रेजुलेशन, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ। बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ तो किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में देना ही देना है। अगर एच है तो पैन कार्ड ऑफ एच, पैन कार्ड ऑफ करता, आधार कार्ड ऑफ करता, फोटोग्राफ ऑफ द ओनर, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, फिर एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ। कंपनी है तो पब्लिक, प्राइवेट, इंडियन, फॉरेन तो पैन कार्ड कंपनी की। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मीन्स आपने अगर कंपनी अपनी रजिस्टर करवाई होगी, करवाना कंपलसरी मैंडेटरी है तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा एमसीए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, वो लगेगा। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी, फिर पैन कार्ड ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, फिर एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, फिर फोटोग्राफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड अथोराइज सिग्नेटरी। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग अथोराइज सिग्नेटरी, या फिर कोई और प्रूफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी।
फिर डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब देखते हैं कि बैंक अकाउंट के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। सिंपल है कि या तो आप कैंसल चेक दे दीजिए, कैंसल चेक नहीं है तो एक्सट्रैक्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का फ़ोटो दे सकते हैं, या तो बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो उसका रिसिप्ट मिलता है, या फिर म्यूनिसिपल खाता का कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी, ओनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट अगर रेंटेड प्लेस है तो, या फिर एनओसी फ्रॉम द ओनर इन केस ऑफ शेयर्ड प्रॉपर्टी। ये था डिटेल्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। सो ये वीडियो हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।